बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अल्लाह जो बकरे लेता है तो अल्लाह ना तो बकरों का खून पीता है, ना बकरों के गोश्त या उसकी खालों में हिस्सा लेता है। अल्लाह का मकसद अपनी मखलूक तक, भूखे पेटों तक वो गोश्त पहुंचा देना है और आपके और हमारे दिलों में ये एहसास पैदा करना है कि हम भी अपने जैसे दूसरे इंसानों का ख्याल करें। अगर किसी जगह अपने मुफाद की कुर्बानी देनी पड़ी जाए, थोड़ा मुश्किल में आके किसी की मदद करनी पड़ी जाए, अपनी ज़रूरतों के ऊपर छुरी फेर के किसी की मदद करनी पड़ी जाए, जिस तरह बकरा आपकी मदद करता है कुर्बानी वाले दिन या सदक़े के ऊपर, उस बेचारे का क्या कसूर होता है? तो अल्लाह के बंदे तो चलते फिरते बकरे होते हैं कुर्बानी के, वो तो अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं, लेकिन जो ले रहे होते हैं कुर्बानी, वो ये देख लें कि कल को बदला दे सकेंगे। वो तो कुर्बानी दे रहे होते हैं। अगर कभी आप बकरे को गौर से देखें, जिस तरह उसकी खाल उतारी जाती है, छुरी उस पर चलाई जाती है, क्यों हुक्म है कि छुरी तुम्हारी जो है वो अच्छी हो, वो उसकी जल्दी से उसको वो छुरी फिर जाए। खुंडी छुरी ना फेरो, खुंडे खंजरा नल सिर न लायो। उसके बाद वो उल्टा लटका के खाल भी उतारते हो, फिर बड़े बड़े टोके और वो लकड़ी मुड्डी लेके तो वो टुकड़े उसकी हड्डियों के भी करते हो, हालांकि उसकी जान चली गई है, खून भी निकल गया उसका, अभी भी हमारी तसल्ली नहीं हुई। अब हम उसकी बोटियां कर रहे हैं, ठीक है, कलेजी के भी हिस्से कर रहे हैं, कलेजे के भी, दिल के भी, हर चीज़ के हिस्से करते हो और समझते हो कि उसकी जान चली गई, अब उसे कुछ नहीं हो रहा। गौर कीजिएगा, वो जो गोश्त कसाई से बन के भी अंदर घर आता है कि जी ये 3 हिस्से करें, ये गरीबों का है, ये रिश्तेदारों का, ये घर वालों का है, तो उसमें गौर करना, जान निकलनी इतनी आसान नहीं है। तो अल्लाह के लिए जान देनी, जो देने वाला होता है वो इसीलिए नहीं मरता। वो बोटी जो होती है वो फुड़क रही होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, उसका तो दिमाग से भी रिश्ता कट गया, उसमें से खून भी निकल गया, उसको तो ऑक्सीजन भी नहीं आ रही, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। अब वो क्यों फड़क रही है, लरज़ रही है, उसमें अभी भी जान है। तो ये जान निकलनी इतनी आसान नहीं है, रेशे रेशे में से निकाली जाती है। जब अल्लाह की खातिर वो तस्बीह बयान कर रही होती है, असल में वो अभी भी अल्लाह का, जो अल्लाह के लिए कुर्बान होता है वो फिर अल्लाह का ज़िक्र क़यामत जारी रहता है, उसके लूलू से जारी रहता है और उसका भी ज़िक्र जारी रहता है। तूने मेरा ज़िक्र बुलंद किया, अब मैं तेरा ज़िक्र बुलंद करूँगा। वो मौला हुसैन है या वो मौला अली हैं या वो मौला पंजतन पाक हैं, जो लोग हसन है, हुसैन है, जिनके लिए ये कायनात बनी है पंजतन पाक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे साथी या दोस्त या अल्लाह के जितने बंदे हैं, उनके तो साथी दोस्त, हज़रत दाता गंज बख्श भी अभी होंगे, जो आजकल का कोई दाता होगा वो भी होंगे। ये सारे जो अल्लाह के बंदे हैं, इन्हें पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब इनकी ये ड्यूटी है, इसमें ये बताते नहीं हैं, इन्हें छुपाना होता है। नबी ने ऐलान करना होता है मैं नबी हूँ। अल्लाह का बंदा तो कभी नहीं कहता कि मैं वली हूँ, मैं कुतुब हूँ, गौस हूँ, दालू, बाद वाले नाम रख लेते हैं। जब उस वक्त तो उसको मानते नहीं हैं, बाद में तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं, नहीं वो साढ़े ही सन बड़े पहुँचे सन, हज़रत कलंदर, हज़रत गौस पाक, हज़रत फ़लाने रहमतुल्लाह अलैह। बाद में रहमतें भेजनी बड़ी आसान होती हैं, सामने जब बैठा होता है तो उस वक्त तो पत्थर मार रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं और सूलियाँ, नेज़े, पत्थर, खंजर, तलवार, यही उनके हिस्से में आता है। वो बकरा जो कुर्बान होता है, उसकी बोटी को अगर आप देख लें कि अभी तक ये जान, ये ज़िक्र ये कर रही है, तो आपको समझ आ जाए कि आपके लिए उसकी तो जान चले गई है, लेकिन आपकी अभी भी तसल्ली नहीं होती। आधा गोश्त फ्रीज़र में यख -0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बाकी को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब उस पर गरम गरम घी डाला है उन्हीं बोटियों में जो अभी भी तरस रही हैं, अब उसके ऊपर घी डाला है, फिर उस पर मिर्चें डाली हैं, कई तरह के मसाले डाल के प्रेशर दे दिया। प्रेशर देने के बाद तैयार हो गए, कढ़ाई आ गई है, अब हम खा रहे हैं। अभी भी उसको दांतों के साथ, पता नहीं क्या गुस्सा निकालते हैं हम, अब उसे दांतों के साथ लगे हुए हैं। फिर खा पी के उसका पखाना बना के फिर बड़े मज़े से कहेंगे वैसे ऐद की बकरा चंगा नहीं सी, इतना मज़ा नहीं आया, गोश्त ज़रा सख्त सी, अगले की जान गई, आपकी अदा ठहरी। इतनी सी बात भी अल्लाह पकड़ लेता है। फिर पता चलता है कुछ दिन बाद कोई डॉक्टर साहब जो हैं वो आपके गोश्त के ऊपर छुरी चला रहे होते हैं
नहीं आपने गोश्त ज़्यादा खाया है, ठीक है, अब आपका दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके दिल पे चर्बी चढ़ गई है, आपकी तो खून की नालियों में भी चर्बी चढ़ गई है, आपको चर्बी ज़रा ज़्यादा चढ़ी हुई है, तो पुरानी खून की नहरें तो बंद हो गई हैं, नई हम बनाएंगे लेकिन इसके पैसे लेंगे। वो 5-10 लाख रुपया दे के उसी दिल के अंदर दोबारा खून की नालियाँ लगवा के कच्ची पक्की, फिर हम घर आ जाते हैं सीना चरा के। वो सीना जो कि अल्लाह के लिए चीरा जाना चाहिए था वो भी अपने लिए चरा लिया। हमारी कुर्बानियों का तो ये हाल है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे शहज़ादे के लिए आज आप लोग एक एक अपना कोई एक एक दुश्मन उसको माफ़ करके दुआ दे दें, जिसने कभी आपका दिल दुखाया है, ज़्यादती किया, हक मारा है, जिसके बारे में आपने सोचा हुआ है कि उसको मैंने कभी माफ़ नहीं करना, चाहे वो कब्र में है या किसी दूसरे मुल्क में है, चाहे आपका कितना भी करीबी खूनी अजीज़ रिश्तेदार है, नज़र मारेंगे तो ऐसे निकल आएंगे। हम कई बार अपने सगे बहन भाइयों को, अपने माँ बाप तक को माफ़ नहीं कर रहे होते। तो दिल से सबको माफ़ कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के सदक़े, जिस पूरे घर का ये हाल है उनका तो, लेकिन ख़ास तौर पे मौला हुसैन की खातिर जिन्होंने पूरी उम्मत के लिए कुर्बानी दी हुई है, तभी तो ये उम्मत आगे चली है। वहाँ निकल जाती तो काम ख़राब हो जाता, ये कायनात डूब जाती सारी। तो उनके सदक़े, उन्हीं का दिया खा रहे हैं, तो उनके सदक़े सबको माफ़ कर दें। और जिनके आपने दिल दुखाए हुए हैं, मसला ये है कि यहाँ से भी जान नहीं छूटनी ना। अगर हमने लोगों को माफ़ कर दिया लेकिन हमें कोई नहीं माफ़ कर रहा, कई बार समझ नहीं आती कि मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, इतनी तस्बीहें करता हूँ, मैं चिल्ले भी काटता हूँ, मैं उम्रे भी कर आया हूँ, मैं तो अल्लाह का बड़ा सगा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी डॉक्टर साहबा मेरे से एक फ़ोन पे लड़ रही थी कि मैंने 7 दिन सूरह रहमान भी सुनी है, डांट रही थी मुझे फ़ोन पे, इस्लामाबाद से कहीं से बोल रही थी, मेरा ये नाम है, प्रोफेसर थी, डॉक्टर। पहले उन्होंने मुझे अपना बताया कि मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ और ये मेरी डिग्रियाँ हैं, तो लेकिन बहुत डांट के उन्होंने मेरे से बात की है कि मैंने 7 दिन सूरह रहमान भी सुनी है, आपकी बात के मुताबिक सबको दिल से माफ़ कर दिया है और दुआ दे दी है अल्लाह को कि या अल्लाह जा मैंने सब माफ़ कर दिया है। वो ऐसे बात कर रही थी कि अल्लाह पे सर पे भी वाकई एहसान कर दिया उन्होंने, मैंने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा डिप्रेशन क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरी परेशानी क्यों नहीं जा रही, मेरी दर्द नहीं जा रही है। और मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है। पहले तो मैंने कहने लगा था कि आप पैसे वापस ले लें जो मैंने आपसे ले लिए, मेरे हाल पे रहम कर दें। तो फिर मुझे प्यारी भी बड़ी लगी, वो बार बार लड़ रही थी, कहती हैं मुझे याद नहीं पड़ता मेरी कभी नमाज कज़ा आई हो, तो आप मुझे बताएं, मैं थिएटर में भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, आप मुझे बताएं, मुझे सुकून नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें कि अपनी कोई एक नेकी, आंखें, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा आंखें बंद करें, अल्लाह के आगे जाएं। कहती चली गई। मैंने कहा नहीं आप ध्यान उधर ही रखें, ठीक है, अल्लाह की शान है ना, वो सबको बर्दाश्त करता है और बड़े बड़े खूबसूरत लोग उसने बनाए हुए हैं, तो बड़ा बड़ा हुस्न है हर जगह फैला हुआ है। तो वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। वो फ़ोन पे मुझे कहती हैं कि ब्लूटूथ मैंने ऑन किया हुआ था वो गाड़ी में, तो वो साथ साथ बात चल रही थी, तो वो डांट के बात कर रही थी, गाड़ी में शोर गूंजती थी आवाज़। मुझे कहती हैं कि चली गई आगे। मैं जी आगे नहीं जाना, आप इस तरह करें कि अपनी कोई एक नेकी अल्लाह मियाँ से कहें कि या अल्लाह ये उनको दे दे, इसका सवाब उन लोगों को दे दे जिनके मैंने दिल दुखाए हैं। तो चुप कर गई। मैंने कहा जिनका आपसे दिल दुख गया हो या आपसे ज़्यादती हो गई हो, चाहे उन्हें ना भी पता चला हो, उन्होंने कहा मैंने कुछ, आपको पता है कि मैं एग्ज़ामिनर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने कुछ लड़कियों को फ़ेल किया था इसलिए कि उनके कपड़े अच्छे नहीं होते थे। मैंने कहा आप आंखें बंद रखें, अल्लाह मियाँ की तरफ ही ध्यान रखें मैं नहीं कुछ भी कहता, आप मुझे ना बताएं, आप अपनी नेकी दें ना। आप अल्लाह मियाँ को पता होगा किसका दिल दुखा था, ज़्यादती हुई थी, तो आप अपनी नेकियां जो हैं, कहती हूँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे। मैंने कहा चलें फिर 5 नेकियां दे दे कौन सी वाली? मैं कहा जी आप अल्लाह मियाँ को करने दें। उन्हें कहें कि अल्लाह मियाँ मेरी कोई नेकियां जो हैं, कहती मैंने 3 हज किए हैं। मैंने कहा उसमें से 2 हज जो है ना वो आप दे दें। उम्रे कितने किए हैं? कहती उम्रे भी बहुत किए हैं। तो मैंने कहा जी आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? कहती है हाँ मैं स्वीपर्स को खाना खिलाती हूँ। मैंने कहा चलें आप फिर ऐसे कर लें कि अल्लाह अगर मैंने कोई भूखों को खाना खिलाया है तो उसका सवाब जो है वो उन लोगों को दे दे
जिनका कहीं मेरे से दिल दुख गया या ज़्यादती हो गई या मैंने हक मार लिया। तो वो एकदम रोना शुरू हो गई उधर से। वो मैंने कहा प्यार से अब अल्लाह को 3 बार पुकारें, दिल में पुकारें। वो फिर रोई जाएं, मुझे कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे से अल्लाह नहीं कहा जा रहा। मैं क्या प्यार से अल्लाह कहें? डॉक्टर साहब नहीं पुकारा जा रहा। मैं कह जी आप प्यार से अल्लाह कहें, अपने दिल में कहें। अल्लाह मियाँ को आपने अभी अभी तोहफे में अपनी नेकियां पेश की हैं, उसकी उस गुनाहगार मखलूक के लिए जिनका दिल दुख गया आपसे, और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। चले मैं आपके साथ कहता हूँ। तो मैंने ऊंची आवाज़ में 3 बार अल्लाह भी कहा। तो बड़ी देर खामोशी रही। तो फिर जब बोली तो उनकी टोन ही डिफरेंट थी। मुझे कहती हैं ये जो मुझे सुकून मिला है ये हमेशा रहेगा। मैंने कहा जब तक आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगी तो आपके पास ही रहेगा। ये डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 3 गोलियां रात को नींद की खाती हूँ, 3 एंटी डिप्रेसेंट्स 3 किस्म की खा रही हूँ। फिर मेरा जूनियर ही है जो प्रोफेसर है सेक्रेटरी का, रिटायर्ड थी, मैं उसको भी डांटती हूँ कि ये इतनी दवाइयों का क्या फ़ायदा है, ना मुझे नींद आती है ना मुझे सुकून आता है। लेकिन अभी बेटा मेरे कंधे हल्के हो गए हैं और मैं उन्होंने कुछ अल्लाह पाक के नाम लिए कि मैं ये नाम जो हैं ये दिन में 150 तस्बीह करती हूँ। लेकिन मैंने कहा जी आप ये सारी बंद करें, ठीक है, आप बस अल्लाह मियाँ के नाम पे उसकी मखलूक से प्यार करना शुरू कर दें। तो आप बस लोगों से प्यार करें और बेगरज करें। आपने बदले में थैंक यू नहीं लेना, आपने उन्हें जताना नहीं है कि दी ये बात आपकी सही है। वो स्वीपर्स भी जो है ना उनको मैं कई बार डांटती होती हूँ बाद में कि तुम लोगों को वैसे खाने की तमीज़ नहीं है, तुम लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ कैसे खाते हैं। तो वो मैं उनको बर्गर ले देती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, मैं चुप रहा, मैं क्या कर रही हैं, देखें ना, लोगों को तमीज़ भी तो नहीं है ना, वो खाते हैं तो किसी ने कभी मुझे थैंक यू नहीं किया। मैंने कहा आप उनकी थैंक यू के लिए खिलाती हैं या अल्लाह मियाँ की खुशी के लिए खिलाती हैं? कहती है अल्लाह मियाँ की खुशी के लिए खिलाती हूँ। तो मैं कहता हूँ थैंक यू तो आपने अल्लाह मियाँ से लेना है, तो आप उनके थैंक यू का इंतज़ार ना किया करें, नहीं तो फिर पेमेंट आपने उनसे ले ली है और उन्हें जताया ना करें। आप जो नेकी करके जताती हैं, आपने तो 7 दिन सूरह रहमान सुन के मुझे जता दिया, इतने डांटे मुझे फ़ोन पे। अच्छी थी, बुज़ुर्ग थी, तो वो फिर थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है सारी ज़िंदगी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 17 उम्रे किए हुए हैं, 3 हज किए हुए हैं, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये सुकून मेरे साथ रहेगा। मैंने कहा जी रहेगा। मैं क्लिनिक पहुंच गया हूँ, मुझे कॉल आ रही है, हॉस्पिटल आ गया हूँ, तो बीच में कॉल है, कोई फ़ोन कर रहा है, मेरा ख्याल आप कर रही थी। तो मैंने कहा कोई फ़ोन आ रहा है, मेरे मेहमान कुछ आए हुए हैं, तो वो शायद पूछ रहे होंगे मैंने कहाँ जाना है, आना है कि नहीं आना। नहीं आपने फ़ोन बंद नहीं करना। मैंने कहा जी मैंने आपने 7 दिन आप दोबारा सूरह रहमान एक बार रोज़ की सुननी है, लेकिन आपने रोज़ एक नई नेकी करनी है और फ़िलहाल आप उन लोगों को देती रहें जिनका आपकी वजह से दिल दुखा हुआ है। कह दिए मुझे तो नहीं पता। मैं कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, अल्लाह मियाँ को पता है। तो अल्लाह मियाँ बड़े ईमानदार हैं, वो बड़ी ईमानदारी से पहुँचा देंगे जहाँ जहाँ पहुँचानी है। तो आपका खाता क्लियर हो जाएगा, तो आपको सुकून रहेगा। तो मुझे कहती हैं कि अगर मुझे कल बेसुकूनी मैं फिर फ़ोन करूँगी। मैं कह जी ठीक है मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन मैं हाजिर हूँ। लेकिन आप जो है ना काइंडली आपने आइंदा से किसी का दिल नहीं दुखाना और सैयद की इज़्ज़त कीजिएगा। मैं ख़ुद सैयद हूँ। मैं कहा जी वो अच्छी बात है, आप सैयद हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कई बार सैयदों में भी एक सैयद होता है और अल्लाह को वो ज़्यादा प्यारा होता है, कोई पता नहीं होता, उसका कोई अमल ऐसा प्यारा होता है। तो वो सबसे घर में हो सकता है सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, तो कोई पता नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने इतनी सी उम्र में ये बातें कहाँ से सीखी हैं? मैंने कहा जी मैंने मेरे बाबा जी से, जिनका ये मैसेज है, देखें प्लीज़ मेरे से बाबो शाबों का जिक्र ना करें, आई एम डेडली अगेंस्ट दैम। वो बात बढ़ाई जा रही थी। मैंने कहा जी आप ना करें बाबो शाबों का जिक्र, लेकिन आप तो ख़ुद माशाल्लाह बाबा हैं। तो उनका क्या नाम था? मैं कहा जी उनका नाम सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी था, और वैसे लोग उन्हें पीर काकी ताड़ कहते थे। ये मैंने आपकी वीडियो में पहले भी सुना है, क्यों कहते थे? मैंने कहा जी वो कहते थे काकी ताड़ो, कभी काकी ताड़ी है, जाओ काकी ताड़ के आओ। डॉक्टर साहब इसका कोई ज़रूर गहरा मतलब होगा। मैंने कहा जी इसका बहुत गहरा मतलब था।
वो बताएं मुझे। मैंने कहा जी वो अल्लाह माँ है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। नहीं नहीं, अल्लाह माँ नहीं है, अल्लाह के कोई बच्चे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहा जी जी, तो अल्लाह बिल्कुल माँ नहीं है। मैं कहा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ अल्लाह है, मेरा मतलब है कि अल्लाह, मैं भी घबरा गया। क्या जी बात पर वो डांटती इतनी थी, वो प्रोफेसर हैं बड़ी डाडी, कोई इस्लामाबाद में, वो गायनी की थी। वो ये कहती कि आप डॉक्टर साहब आप सही बात करें। मैं कहा जी मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, काकी ताड़े। कहती क्या मतलब है इसका? मैं कहा जी बस काकी ताड़े। आप मैं तर्जुमा किधर कर तो नहीं नहीं, बाबा जी का मतलब कुछ और था ना। तो मैंने फिर उन्हें प्यार से मैंने कहा जी असल में माँ से उन्हें बहुत प्यार था। माँ, वो कहते थे माँ जो है, अल्लाह ने भी माँ से ही अपना प्यार जो है उसको डिफ़ाइन किया ना, कि 70 माँओं से ज़्यादा प्यार, माँ से, जो माँ का जो प्यार है। तो मैंने कहा जी वो जो माँ का ममता है, जो बेगरज प्यार है, ममता वो काकी है, तो वो बेगरज प्यार ही अल्लाह है। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है हम शिरक कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप माँ को लहदा रखें, अल्लाह को लहदा रखें। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर वो एकदम रोना शुरू हो गई। कहती डॉक्टर साहब वैसे मुझे मेरी माँ याद आ गई है, और वो वाकई वो बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत शरारती थी, उन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया हुआ है। मैंने कहा जी अच्छी बात है, आपको मामा याद आ गई हैं। तो जो 70 मामाओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो सारों से ही करता है ना, सिर्फ आपसे नहीं करता, वो गंदों मंदों से भी करता है। तो जब आप लोगों को डांटती हैं तो फिर वो अल्लाह मियाँ को, मामा को अच्छा नहीं लगता ना, एक बहन भाई दूसरे बहन भाइयों को कहते ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अल्लाह मामा नहीं है। मैंने कहा नहीं जी मामा नहीं है अल्लाह। मैंने कहा मेरे कहने का मतलब है कि वो माँ की तरह उसको अच्छा नहीं लगता जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, या एक भाई दूसरे भाई से, या बहन भाई आपस में ज़्यादती करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो माँ चाहती है कि सारे बहन भाई मिल के रहें, मिल के खा लें, एक दूसरे का ख्याल कर लें। वो फ़ोन, अच्छा मैंने सुना है मेरी भी 14 तबक रोशन हुए हैं, और मैंने सोचा मैं वीडियो शीडियो ना लगाऊं क्योंकि अब ये डांटे पड़नी शुरू हो। علمه البيان